हम लोग कहते हैं ना, बोले महाराज भजन के लिए समय नहीं मिलता है। समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ेगा। इसी समय में से समय निकालना है। आपको व्यापार भी करना है, बिजनेस भी करनी है, बच्चों का भरण पोषण भी करना है, सांसारिक धर्म भी निभाने और भजन भी करना हो, तब ही काम चलेगा। भजनानंदी व्यक्ति को नारियल की तरह रहना चाहिए। रहे तो अंदर, पर उससे चिपटे नहीं, क्योंकि जब फूटोगे, अगर चिपटे रहे फूटोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, और उससे जब चिपटोगे नहीं, अगर टूट भी गए तो बाहर निकल के साबुत अलग पहुंच जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहने का मतलब संसारी जब तिरस्कार करेंगे और उससे चिपके हुए तो बड़ा दुख होगा, टूट जाओगे। जब संसार में रहते उसमें रह ही नहीं रहे हैं, तो जब एक बार वो कुछ भी कहेंगे तो मैं क्या लेना देना, कछु लेना ना देना, मगन रहे। नारद जी की माँ एक दिन गौ दुहन करने गई तो सायंकाल सर्प ने दंशन किया, माँ का शरीर पूरा हुआ। नारद जी माँ का संस्कार पूरा करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां जाकर भगवान का भजन करने लगे। नारद जी के हृदय में जो छवि थी, वो छवि देखती नारद जी को लगा कि भगवान मिल गए। इतने में वो छवि गायब हो गई। नारद जी को छटपटाने लगे, ये क्या हुआ? तो आकाशवाणी हुई, नारद जब सृष्टि का प्रलय होगा तुम मेरे पास आओगे तब मेरे दर्शन तुम्हें होंगे। ये तो मेरी लीला माधुरी का दर्शन था। नारद जी कहते हैं, देखो व्यास जी महाराज, उन्हीं संतों की कृपा से, संतों की झूठी प्रसादी से, संत जो प्रसाद पाते हैं उसको कहते हैं शीतल प्रसादी, उच्चिष्ट प्रसाद। संतों की प्रसादी से आज मेरा मन भगवान के चरणों में लगा और मैं संसार से वैराग्य लिया। मैं दासी का बेटा तुम्हारे सामने ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बन के खड़ा हूं। ये संत प्रसाद है और कुछ नहीं। संतों की प्रसाद का फल है कि दासी का बेटा ब्रह्मा का बेटा बन गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और तो और संतों की प्रसाद का फल ये मिला, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने मुझे अपने हाथ से वीणा प्रदान की। देव दत्त मीमां वीणा स्वर विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमाना। देव दत्तम इमाम वीणा सुरब्रह्म विभूषिता। मेरे हाथ में जो वीणा है, इमाम वीणा देव नारायण, भगवान नारायण ने मुझे प्रदान की है। और क्या करता हूँ, इस वीणा पे हर समय प्रभु का नाम गायन करता रहता हूँ।